हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाने के निम्नलिखित हैं। नियम फर्स्ट, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग होता है तब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इनके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस है ही इज ए डॉक्टर, नेगेटिव है ही इज नॉट ए डॉक्टर। नेक्स्ट, आई एम वीक, आई एम नॉट वीक, दे आर पुअर, दे आर नॉट पुअर, शी वाज इन द रूम, शी वाज नॉट इन द रूम, यू वेयर रिच, यू वेयर नॉट रिच। नियम 2, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड का प्रयोग होता है तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इनके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया अपनी जिस फॉर्म में हो उसे उसी फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ही इज़ राइटिंग ए लेटर, ही इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर, आई एम लर्निंग उर्दू, आई एम नॉट लर्निंग उर्दू, द काउस आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द काउस आर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड, द गर्ल वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, द गर्ल वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, he was appointed in the office, he was not appointed in the office। नेक्स्ट नियम है नियम थर्ड, जब सहायक क्रिया में कई शब्द होते हैं तब उस सहायक क्रिया के पहले शब्द के बाद नॉट लगाते हैं। उसके बाद बची हुई सहायक क्रियाओं तथा मुख्य क्रिया को उसी फॉर्म में लिख देते हैं जिस फॉर्म में वे लिखी होती हैं। इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। यह निम्न नियम है। ये उदाहरण है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, नेगेटिव ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। Next, they have been playing cricket since morning, negative they have not been playing cricket since morning. The poor had been given alms, the poor had not been given alms. I am being helped by all, I am not being helped by all। नियम 4, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में मॉडल्स विल, शैल, किन, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट आते हैं तो उनके तुरंत बाद नॉट लगा दिया जाता है। जैसे ही विल कम टुमारो, नेगेटिव ही विल नॉट कम टुमारो, ही विल बी टेकिंग फूड, ही विल नॉट बी टेकिंग फूड, शी विल बी लव्ड बाई ऑल, शी विल नॉट बी लव्ड बाई ऑल, शी माइट गो देयर, शी माइट नॉट गो देयर। नियम 5, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई सहायक क्रिया अथवा कोई मॉडल या कोई लिंकिंग वर्ब नहीं होती है, केवल मुख्य क्रिया ही होती है तब उसकी फॉर्म को देखा जाता है। यदि मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म में हो तो डिड नॉट लिखकर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कर दी जाती है। यदि मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो तो डू नॉट लिखकर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिख दी जाती है। यदि मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो तो उसमें एस या ई एस लगा देते हैं। लगा हो तो डज नॉट लिखकर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तथा एस और ई एस को हटा देते हैं। जैसे ही रोट ए लेटर, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, आई गो देयर डेली, आई डू नॉट गो देयर डेली, ही मेक्स ए नॉइस, he does not make a noise, bring your book to me, do not bring your book to me, let him sleep, do not let him sleep, let the book be written, let the book not be written। नियम 6, जिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज, हैव, हैड मुख्य क्रिया के रूप में आते हैं तो उनके नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उन्हें दो प्रकार से देखा जा सकता है। पहला प्रकार, हैज, हैव, हैड का अर्थ होता है रखना या अपने अधिकार में होना, तब हैज, हैव, हैड के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट एक वचन होता है। ध्यान रहे कि नो के साथ ए अथवा एनी नहीं लगाया जाता। यदि ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो उसमें 2, 3, 4 मच या मैनी लगा हो तो नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज़ ए कार, ही हैज़ नो कार, आई हैव ए काउ, नेगेटिव आई हैव नो काउ, ही हैड ए बुक, ही हैड नो बुक, ही हैज़ सम बुक्स, ही हैज़ नो बुक्स, आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव नॉट मैनी बुक्स,
he had 3 daughters, he had not 3 daughters, he has much milk in the bucket, he has not much milk in the bucket। दूसरा प्रकार, हैज हैव हैड का अर्थ होता है खाना पीना अनुभव करना, तब हैज होने पर डज नॉट हैव होने पर डू नॉट हैव और हैड होने पर डिड नॉट हैव करते हैं। जैसे ही हैज सम रेस्ट टुडे, ही डज नॉट हैव एनी रेस्ट टुडे, अथवा ही हैज नो रेस्ट टुडे। नेक्स्ट, आई हैव लंच एट 1 PM, नेगेटिव, आई डू नॉट हैव लंच एट 1 PM। नेक्स्ट, ही हैड ए साउंड स्लीप लास्ट नाइट, नेगेटिव, ही डिड नॉट हैव ए साउंड स्लीप लास्ट नाइट। नियम 7, इंट्रोडक्टरी देयर से संबंधित सेंटेंसेस में देयर इज, देयर आर, देयर वाज, देयर वेयर होता है। यहाँ एक वचन कॉम्प्लीमेंट होने पर नो तथा बहुवचन कॉम्प्लीमेंट होने पर जिसमें 2, 3, 4, मैनी या मच लगा हो उसमें नॉट लगाते हैं। जैसे देयर इज ए लॉइन इन दिस फॉरेस्ट, देयर इज नो लॉइन इन दिस फॉरेस्ट, देयर इज सम ice in the jug, there is no ice in the jug, there are many dogs in this street, there are not many dogs in this street, there were 10 rooms in the school, there were not 10 rooms in the school। असर्टिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्यों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के निम्न नियम हैं। नियम फर्स्ट, जब असर्टिव सेंटेंस में कोई लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर हो या कोई सहायक क्रिया हो अथवा कोई मॉडल हो तो ऐसी लिंकिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखने पर वाक्य इंटेरोगेटिव बन जाता है। जैसे असर्टिव सेंटेंस है, दिस एप्पल इज स्वीट, इंटेरोगेटिव, इज दिस एप्पल स्वीट, दिस मैन इज नॉट लेम, इज दिस मैन नॉट लेम। नेक्स्ट, अशोक वाज ए ग्रेट किंग, वाज अशोक ए ग्रेट किंग, सुधा वाज नॉट सिक, वाज सुधा नॉट सिक, शी इज नॉट कुकिंग फूड, इज शी नॉट कुकिंग फूड, यू कैन रन फास्ट, कैन यू रन फास्ट, वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स, इंटेरोगेटिव, मस्ट बी ओबे आवर टीचर्स, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। नियम 2, यदि असर्टिव सेंटेंस की कुछ क्रिया सेकंड फॉर्म में हो तो सबसे पहले डिड लगाते हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। जैसे असर्टिव है, सी केम लेट, इंटेरोगेटिव, डिड सी कम लेट, क्वेश्चन मार्क। असर्टिव है, दे डिड नॉट प्ले वेल, इंटेरोगेटिव, डिड दे नॉट प्ले वेल, क्वेश्चन मार्क। नियम 3, यदि असर्टिव सेंटेंस की मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म की हो तो सबसे पहले डू लगाते हैं और मुख्य क्रिया को फर्स्ट फॉर्म में ही बना रहने देते हैं। जैसे असर्टिव, आई सिंग ए सॉन्ग, इंटेरोगेटिव, डू आई सिंग आ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, आई डू नॉट टीच माई ब्रदर, इंटेरोगेटिव, डू आई नॉट टीच माई ब्रदर, क्वेश्चन मार्क। नियम 4, यदि असर्टिव सेंटेंस की मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो तथा उसमें एस या ई एस लगा हो तो सबसे पहले डज लगाते हैं और मुख्य क्रिया से एस या ई एस हटा देते हैं। जैसे असर्टिव है, ही क्राइज इन पेन, इंटेरोगेटिव, डज ही क्राई इन पेन, क्वेश्चन मार्क। असर्टिव, मोहन डज नॉट प्ले चेस, इंटेरोगेटिव है, डज मोहन नॉट प्ले चेस, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाना। जिन नियमों के आधार पर असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित किया जाता है उनके उल्टे प्रयोग से इंटेरोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव है, इज सी ए गुड गर्ल, क्वेश्चन मार्क। असर्टिव है, सी इज ए गुड गर्ल, फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव, आर दीज बॉयज नॉट ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क। असर्टिव, दीज बॉयज आर नॉट ऑनेस्ट, फुल स्टॉप। डू दे नो यू, क्वेश्चन मार्क, दे नो यू। डज ही लुक टायर्ड, ही लुक्स टायर्ड। डिड ही आस्क यू टू कम अगेन, ही आस्क्ड यू टू कम अगेन। इज इट नॉट रेनिंग नाउ,
इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ। स्टूडेंट, मैं ऑडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में और आँखों पर कोई जोर ना पड़े। आप आराम से रिलैक्स होके सुनिएगा। एक बार समझ में नहीं आता है, 10 बार सुनिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।